सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। जैसा कि आपको पता है मैं ऑप्शंस के ऊपर पूरी एक सीरीज़ बना रहा हूँ। सो आज उसी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ और हम आज नए ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं ऑप्शन बायर वर्सेस ऑप्शन सेलर के बारे में। ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया था ऑप्शन सेलर का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन राइटर। इसको कभी कभी हम लोग ऑप्शन राइटर भी कह देते हैं। सो अब इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस देखेंगे और समझेंगे ऑप्शन बायर क्या होता है, ऑप्शन सेलर क्या होता है। सो ऑप्शन बायर को अभी मैं OB से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ऑप्शन सेलर को अभी मैं OS से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था ऑप्शन चेन क्या होती है और उसको एक्सेस कैसे करना है। सो यहां पे मैं अभी ऑप्शन चेन का एक पार्ट ले रहा हूं, दैट इज लेट से मैं निफ्टी को ट्रेड करना चाहता हूं। अब मैं मान के चल रहा हूं निफ्टी का प्राइस अभी चल रहा है 21,745, 21,745। तो अब आप लोग मेरे को कैलकुलेट करके बताइए, अगर निफ्टी का प्राइस चल रहा है 21,745 तो इसका एट दी मनी क्या होगा। अगर आप लोगों का आंसर एट दी मनी है 21,750 तो आप लोग करेक्ट है। सो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहां पे कौन सी स्ट्राइक चूज कर रहा हूं, 21,750। ये है हमारी एट दी मनी स्ट्राइक। सो मैं यहां पे एट दी मनी स्ट्राइक ले रहा हूं। अब मैं मान के चलता हूं जो 21,750 है ना, इसकी कॉल का प्राइस होगा लेट से 56। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे माना है, वैसे कुछ भी हो सकता है। आप लोग जाके चेक भी कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे होता रहेगा। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा अंडरलाइन का, इसका प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है और जैसे जैसे अंडरलाइन का प्राइस नीचे आएगा, इसका प्राइस नीचे आएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर। सो यहां पे ना ये जो 56 है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एज प्रीमियम। अब जो ऑप्शन बायर है ना, अगर उसे 21,750 की कॉल को बाय करना है तो उसको क्या पे करना होगा। जब हम खरीदते हैं तो हम लोग पे करते हैं ना, तो ऑप्शन बायर क्या करता है, ऑलवेज पेज प्रीमियम। वहीं अगर मैं ऑप्शन सेलर की बात करूं, अगर वो ये 21,750 की कॉल को बेचना चाहता है, पुट की साइड भी सेम रहेगा। ठीक है, 21,750 की कॉल को बेचना चाहता है, वो क्या करेगा, प्रीमियम को रिसीव करेगा। जब हम कुछ बेचते हैं तो हमें मिलता है ना, तो ऑप्शन सेलर ऑलवेज रिसीव्स प्रीमियम। सो जैसा कि अभी हमने देखा, ऑप्शन बायर प्रीमियम को पे करता है, ऑप्शन सेलर प्रीमियम को रिसीव करता है। सो आई होप आपको लॉट साइजेस के बारे में आइडिया तो लग गया होगा। तो अभी हम बात करते हैं ऑप्शन बायर का कितना पैसा लगेगा और ऑप्शन सेलर का कितना पैसा लगेगा। सो यहां पे इसे क्या देना पड़ता है, मार्जिन अमाउंट। सो चलिए, हमने निफ्टी का एग्जाम्पल लिया। निफ्टी चल रही है 21,746, इसकी एट दी मनी स्ट्राइक हुई 21,750। तो हमने ली 21,750 की कॉल, जिसका LTP चल रहा है, जिसका प्रीमियम है 56। सो निफ्टी का लॉट साइज कितना है, निफ्टी का लॉट साइज है 50। सो अभी हम देखते हैं जो ऑप्शन बायर है उसका कितना पैसा लगेगा। ऑप्शन बायर के केस में क्या होगा, अगर आपको निकालना है इसका कितना पैसा लगेगा, तो इसके लिए आप मल्टीप्लाई कीजिए लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऑफ 21,750 CE को इसके लॉट साइज से। सो ये कितना है,
56 है LTP ऑफ 750 की कॉल और इसका लॉट साइज है 50। सो ये कितना हो गया आपका 2800 रुपये। सो बेसिकली यहां पे अगर ऑप्शन बायर 21750 की कॉल खरीदना चाहता है, कौन? ऑप्शन बायर, तो इसके पास कितने पैसे होने चाहिए? 2800 रुपये होने चाहिए प्लस जो ब्रोकरेज लगेगा। तो यहाँ पे इसका मार्जिन इस ऑप्शन को बाय करने में कितना लग रहा है? सिर्फ 2800 रुपये। बट एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ना, और आप में से भी कुछ लोग, कि सिर्फ मेरा इतना सा पैसा लग रहा है, आप लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो ऑप्शन बाइंग की तरफ। देखो, ऑप्शन बाइंग की तरफ अट्रैक्ट होना कोई गलत चीज नहीं है, बट एक बात ध्यान रखना, जो ऑप्शन बायर है ना वो 33.5% टाइम्स ही कमाता है, बट जो ऑप्शन सेलर है ना उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी होती है 66.67%। उसका रीजन क्या है? ऑप्शन बायर कब जीत सकता है? ऑप्शन बायर सिर्फ एक केस में जीत सकता है, अगर आपकी डायरेक्शन में मार्केट चली गई। अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में चली गई तभी आप जीत सकते हो एज ऑप्शन बायर। बट ऑप्शन सेलर कब जीतता है? दो केसेस होते हैं जिसमें ऑप्शन सेलर जीत जाता है। एक तो या तो ऑप्शन सेलर की डायरेक्शन में चली जाए मार्केट, या फिर मार्केट साइडवेज हो जाए, तो ऑप्शन सेलर जीतता है। अब क्यों जीतता है? बेसिकली उसके पीछे ग्रीक्स काम करते हैं, तो ग्रीक्स के लिए हम एक डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे। सो आई होप आपको ये समझ आया ऑप्शन बायर का यहाँ पे कितना पैसा लग रहा है, 2800 रुपये। मेरी एक बात ध्यान से समझना, ऑप्शन बाइंग है ना, ऑप्शन बाइंग प्योरली आप लोग इंट्राडे के लिए यूज कीजिए, उससे बाहर बिल्कुल मत लेके जाना, ठीक है। अगर कोई आपको बोले कि इंट्राडे से बाहर लेके जाओ, देखो उसके साथ ना उसके हेजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको लॉन्ग टर्म टिकना है ना मार्केट में और पैसा बनाना भी है ऑप्शन बाइंग से भी, तो प्लीज़ ऑप्शन बाइंग को सिर्फ इंट्राडे के लिए यूज़ करो, या फिर आप स्कैल्पिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। बट प्लीज़ ऑप्शन बाइंग को एज महीने भर की इन्वेस्टमेंट हो गई, या फिर आपका यू कैन से आपके हफ्ते भर की इन्वेस्टमेंट हो गई, तो प्लीज़ वैसा यूज़ मत करना ऑप्शंस को, ठीक है, अनटिल और अनलेस आपकी पोजीशन पूरी तरह से हेज्ड हो। हेजिंग का मतलब क्या होता है, मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। अब मैं बात करता हूं ऑप्शन सेलर के बारे में, इसका कितना पैसा लगेगा। देखो, ऑप्शन कोई भी बेचो, अगर आप नेकेड ऑप्शंस बेच रहे हो विदाउट एनी हेजेस, मैं उसकी बात कर रहा हूं, विदाउट एनी हेजेस अगर आप ऑप्शन बेचना चाहते हैं, तो इसका जो मार्जिन है ना वो लगेगा अराउंड 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में, ठीक है। 1 से 1.5 लाख के आसपास का मार्जिन लगेगा। तो इसीलिए ना क्या होता है, जो मल्टीपल लोग होते हैं, जैसे आप हो गए, मैं हो गए, रिटेलर्स हो गए, ठीक है, हम लोग ना ऑप्शन सेलिंग की तरफ इतना अट्रैक्ट नहीं होते, बिकॉज 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए हम लोग ये सोचते ही नहीं है कि इतना पैसा लगा के हम सोच रहे हैं कि हमें एक बहुत छोटा सा अमाउंट मिलेगा, तो हमारा ना उस लेवल की तरफ माइंड जाता ही नहीं है। सो इसीलिए इस अमाउंट को कम करने के लिए ऑप्शंस को हेज किया जाता है और लॉसेस को रोकने के लिए भी हेज किया जाता है, तो वो एक डिफरेंट वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे हम लोग। सो आई होप आपको समझ आया होगा ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच में ये दो डिफरेंसेस, कि इसका कितना पैसा लगेगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप के डिफरेंस के बीच में। मैं थर्ड और फोर्थ डिफरेंस के बीच में बात करूंगा। सो यहां पे जो थर्ड पॉइंट है ना, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट कब होगा। तो गाइस चलिए अभी हम लोग बात करते हैं ऑप्शन बायर को किस केस में प्रॉफिट होगा और ऑप्शन सेलर को किस केस में प्रॉफिट होगा, या फिर ऑप्शन बायर को किस केस में लॉस होगा, ऑप्शन सेलर को किस केस में लॉस होगा। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले आप लोग मेरे को ये बताइए, ये जो 56 रुपीज है, ट्रेड कितने पे हो रहा है? ट्रेड हो रहा है 56 रुपीज पे। तो अभी हम देखेंगे जब ये 56 रुपीज वाला प्राइस है, अगर ये यहां से ऊपर चला जाएगा तब क्या होगा, अगर ये यहां से नीचे आ जाएगा तब क्या होगा। तो अभी मैं मान के चलता हूं
ये जो 56 रुपीज वाला प्राइस है ये ऊपर चला गया और 60 हो गया, और जब ये नीचे आया तो ये लगभग 54 के आसपास आया। मैं मान के चलता हूं अभी जो 56 वाला प्राइस है वो 60 रुपए हो गया है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे यहां पे ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, ऑप्शन सेलर को लॉस होगा तो कितना होगा। तो देखिए जब 56 पे ऑप्शन बायर ने बाय किया था तो यहां से प्राइस ऊपर चला गया तो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट हो रहा होगा ना, वहीं ऑप्शन सेलर यहां पे लॉस कर रहा होगा। अब ऑप्शन बायर ने कितने पे खरीदा था, 56 पे, प्राइस हो गया 60 रुपीज, तो कितने का डिफरेंस आया, +4 का, और लॉट साइज कितना है निफ्टी का, 50। तो यहां पे टोटल प्रॉफिट कितना बन रहा होगा ऑप्शन बायर का, 200 रुपए। बट वहीं अगर मैं ऑप्शन सेलर की बात करूं तो इसने 56 पे बेच दिया था, अब वहां से और महंगा हो रहा है तो ऑप्शन सेलर का लॉस हो रहा है यहां पे। सो यहां पे वो कितने रुपए खो रहा है, 4 रुपए खो रहा है, और लॉट साइज कितना है 50, तो टोटल लॉस कितना बन रहा है ऑप्शन सेलर का यहां पे, 200 रुपए। अब मैं मान के चलता हूं जो 56 वाला ऑप्शन था ना इसका प्राइस 54 हो गया, तो ऑप्शन बायर ने कितने पे खरीदा था, 56 पे, अब इसका प्राइस 54 हुआ तो 2 रुपए नीचे आया, यहां पे 50 का लॉट साइज है, तो टोटल लॉस कितना बन रहा है ऑप्शन बायर का इस पॉइंट पे, 100 रुपए। वहीं अगर ऑप्शन सेलर की बात करूं तो 56 रुपीज पे उसने बेचा था, अभी प्राइस है 54, तो यहां पे इसे क्या हो रहा है, 2 रुपए का प्रॉफिट, 50 का लॉट साइज है, तो टोटल प्रॉफिट कितना है इसका ऑप्शन सेलर का इस पॉइंट पे, 100 रुपीज। सो आई होप यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको अच्छे से क्लियर हुआ। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है ना इस पॉइंट के अंदर तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं वहाँ से आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। चलिए सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, 5th पॉइंट के ऊपर और 6th पॉइंट के ऊपर। 5th पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम लॉस के बारे में कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर को मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है। 6th पॉइंट में हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में, ऑप्शन बायर को कितना प्रॉफिट हो सकता है, ऑप्शन सेलर को कितना प्रॉफिट हो सकता है। सो अब सबसे पहले मेरे को यह बताओ ट्रेड कितने रुपीस पे हुआ, लॉजिकली समझेंगे इसको भी। ट्रेड हुआ 56 रुपीस पे, प्राइस अगर 56 रुपीज से ऊपर जाए, प्राइस अगर 56 रुपीज से ऊपर जाए तो ऊपर तो कितना भी जा सकता है ना, वो ऊपर तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो ऊपर तो कोई भी लिमिट नहीं है, ऊपर इन्फिनिटी तक जा सकता है, बट ऐसा नहीं होता है, बट स्टिल ऊपर ऊपर पूरी अपसाइड ओपन है। तो मेरे को ये बताओ ऑप्शन बायर ने 56 पे खरीदा और प्राइस अगर यहां से ऊपर जाने लगा तो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा, हमें नहीं पता ऊपर कितना जा सकता है, तो ऑप्शन बायर का प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है अनलिमिटेड, ठीक है। बट हालांकि ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ बुकिश चीज है कि यहां पे इसको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, बट प्रैक्टिकली सिचुएशन बहुत ज्यादा अलग होती है, ठीक है। तो वो मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। अब जब 56 से प्राइस ऊपर जा रहा है तो ऑप्शन सेलर को तो लॉस होगा ना, तो इसका लॉस भी कितना बन सकता है यहां पे, अनलिमिटेड, क्योंकि ऊपर तो कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सेलर का लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, उसका M2M लगता जाएगा जब तक उसकी पोजीशन है, ठीक है। अब जब 56 से प्राइस नीचे आएगा तो नीचे कितना आ सकता है, 0 तक, तो इसको बेसिकली प्राइस 0 नहीं होता, 0.05 होता है, ठीक है। तो 0.05 तक आ सकता है। तो ऑप्शन बायर ने कितने रुपए दिए थे इस ऑप्शन के लिए, 2800 रुपए ना, तो इसका जो मैक्सिमम लॉस है ना वो इसके प्रीमियम तक ही है जितना इसने पे किया है। सो इसका मैक्सिमम लॉस इसको 2800 रुपए हो सकता है, उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता ऑप्शन बायर को। बट वहीं अगर मैं ऑप्शन सेलर की बात करूं, इसको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, जब प्राइस नीचे आएगा तो ऑप्शन सेलर कम आएगा क्योंकि उसे सस्ता खरीदना है, तो इसे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, 2800 रुपए, जितना इसने प्रीमियम रिसीव किया।
सो आई होप यहाँ पे जो भी मैं चीज़ें आपको समझाना चाह रहा था आपको अच्छे से समझ आई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो या फिर किसी भी टाइम पे आपको लगे कि मेरे को और समझना है या फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप समझना चाहते हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर ऐसी वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ।